नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको जिस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देने वाला हूं वो ट्रैक्टर इतना ज़्यादा खास है कि उसके अंदर सबसे अलग आपको सबसे हटके फीचर मिलने वाले हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं जो उसको सबसे अलग मार्केट में खड़ा कर देती हैं, जिसको बीट करने के लिए अभी भी मार्केट में आज के टाइम में भी कोई ट्रैक्टर या कोई कंपनी नहीं कर पाती या नहीं खड़ा हो पाती उसके सामने। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूसफार एग्रोलक्स 80 प्रोफीलाइन ट्रैक्टर के बारे में। जर्मन की कंपनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है रानीपेट चेन्नई में। 120 तरीके से भी ज्यादा के मॉडल्स कंपनी बना करके एक्सपोर्ट करती है। अब मेरे किसान भाई बहुत से ये सोचते हैं कि ये ट्रैक्टर तो जर्मन का है, पार्ट्स नहीं मिलेंगे या पार्ट्स कैसे मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि रानीपेट चेन्नई में इसका खुद का प्लांट लगा हुआ है। 120 से भी ज़्यादा मॉडल कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी करती है और आपके इंडिया में भी सप्लाई करती है। तो आपको इस बात से परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेंटेनेंस वाली दिक्कत आएगी तो आप लोगों को क्या करेंगे या कहाँ से पार्ट्स लेंगे। तो आज की वीडियो को आगे शुरुआत करेंगे, जानेंगे इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं, किस तरीके से अलग है और क्या आपको ये ट्रैक्टर खरीदना आपके लिए आज के टाइम में सही है या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और इस ट्रैक्टर की कीमत क्या है, आवाज़ कैसी है, टर्निंग रेडियस कैसा है। और सबसे कमाल की चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊं ना तो इधर की तरफ अगर आप मेरे किसान भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ पर सुपर क्रीपर। ये सुपर क्रीपर का स्टिकर इन लोगों ने लगा दिया। अब मैं नहीं समझ पाया या आप लोग भी नहीं समझ पाए ये सुपर क्रीपर है क्या। तो आज मैं आपको वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे ना इसको तो इसको भी अच्छे से समझा दूंगा विद एग्जाम्पल कि ये सुपर क्रीपर ये भला है क्या या काम किस तरीके से करेगा, आपके बेनिफिट का या आपके सुविधा के लिए क्या ये चीज़ है या नहीं। तो इसके बारे में भी आपको प्रॉपर बता दूंगा आज की वीडियो में ही। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। बात दोस्तों सबसे पहले इसकी यहाँ पर करेंगे हम फ्रंट से। डिज़ाइन आप देखोगे फुल्ली एरोडायनेमिक, अगर आप इसको कहोगे तो वो कहना गलत नहीं है क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरीके का बनाया गया है। 2 हेडलाइट दी गई हैं हेलोजन बल्ब के साथ में, 2 डमी कैप दिए गए हैं। एक्सटर्नल अगर आप कोई लाइट फिटिंग कराना चाहते हैं, फोग लाइट हो गई या आपका एलईडी सेटअप हो गया तो वो भी इसके अंदर आप फिटिंग करा सकते हैं। बाकी कंपनी की तरफ से हेलोजन बल्ब के साथ में ही हेडलाइट दी गई हैं। आगे कोई जाली आपको नहीं मिलती, जाली दी गई है इसके यहाँ पर। ये डिज़ाइन बहुत सारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता। तो किसान भाई कहते हैं ये डिज़ाइन कंपनी ने बनाया क्यों है। अब कंपनी ने बना दिया तो उसके अंदर जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने कुछ सोच समझ करके तो उसको डिज़ाइन किया ही होगा। अब क्यों किया ऐसा, वो इसलिए किया क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है, जब आगे से एयर जाती है सीधा तो इसको यहाँ से टच करते हुए सीधा अंदर चली जाती है। जब सीधा अंदर चली जाती है तो वो पूरा सर्कुलेशन लेकर के बोनेट के अंदर तब बाहर आती है, जिससे कि इंजन पूरा आपका प्रॉपर तरीके से चिल्ड चलता है। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि लंबे टाइम तक भी अगर आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं 12-14 घंटे भी, तो ट्रैक्टर के अंदर हीटिंग वाली कोई दिक्कत नहीं आती, आपको बीच में रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा डिज़ाइन इसीलिए कंपनी ने इसका बनाया है। अब अगली चीज़ आ जाती है इसका फ्रंट एक्सल। इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल मिल जाता है वो एसडीएफ का खुद का डिज़ाइन किया हुआ प्लेनेटरी ड्राइव फ्रंट एक्सल आपको मिल जाता है। और ये जो फ्रंट एक्सल है किसी ट्रैक्टर में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 95% कंपनियाँ करारो डायना वगैरह का फ्रंट एक्सल यूज़ करती हैं, लेकिन इसका फ्रंट एक्सल तक भी खुद का है। और 4 व्हील ड्राइव का जो मैकेनिज़्म है वो इसके अंदर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त दिया हुआ है। अगर मैं आपको उसको दिखाऊंगा तो आप नीचे से मेरे किसान भाइयों को दिखाएं, आपको 4 व्हील ड्राइव की रोड ही नहीं दिखेगी इस ट्रैक्टर के अंदर। वो इसके अंदर इन बॉडी है, आप देख रहे होंगे गियरबॉक्स में पूरा कटिंग शेप है, इंजन के अंदर पूरा कटिंग शेप है। बेनिफिट क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस आपका सबसे ज़्यादा है इस ट्रैक्टर के अंदर मार्केट में मौजूद अपने सेगमेंट में। प्लस आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग से फिटिंग या जुगाड़बाजी वाला काम कर दिया, तो इतना ज़बरदस्त है। बाकी ये आपको रोड सी दिख रही होगी आती हुई, ये वाला है आपका डिफरेंशियल लॉक। तो ये डिफरेंशियल लॉक के लिए रोड है और ये यहाँ पर आपका डिफरेंशियल लॉक का पैडल है, ठीक है। बाकी ट्रैक्टरों में आपको ये रोड किसी ट्रैक्टर में भी नहीं मिलेगी। ये काम क्या करेगी, जब आप इस पैडल को प्रेस कर दोगे तो आपके चारों टायर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी ट्रैक्टरों में आपको फ्रंट टायर के अंदर डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता। डिफरेंशियल मिलता है, बिना डिफरेंशियल के आप 4 पहिए का कोई भी वाहन है उसको नहीं चला सकते। डिफरेंशियल तो मिलता है, डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता। तो इसके अंदर आपको चारों टायर्स के अंदर डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाता है। प्लस इस ट्रैक्टर के अंदर आप कह सकते हो इंडिया का पहला ट्रैक्टर है, 2006 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसके अंदर फ्रंट ब्रेकिंग यानी कि इसके अगले टायर्स में भी आपको ब्रेक मिल जाते हैं। तो इसके अंदर ये प्रेशर पाइप दिख जाएगा जो ऑयल की सप्लाई करता है ब्रेक्स के लिए, यानी कि जो ब्रेक हैं वो चारों के चारों इसके अंदर पावर ब्रेक मिल जाते हैं। कोई मैकेनिकली रोड नहीं जाती इस ट्रैक्टर के अंदर।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अंदर पूरी तरीके से सील्ड फ्रंट एक्सल दिया गया है। लंबे टाइम तक भी अगर आप उसको चलाएंगे, कीचड़ में चलाएं, मड में चलाएं, तो दिक्कत इसके साथ में नहीं होगी। बाकी ये कि आपको यहाँ पर इस तरीके का पाइप सा दिख रहा होगा, ये इसकी जो एयर इसके अंदर इकट्ठा हो जाती है, बन जाती है, प्रेशर बन जाता है, उसको रिलीज करने के लिए है। ऑटो रिलीज है, ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाती है। स्टीयरिंग की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग भी हटके है। सिंगल टैंडम सिलेंडर या पंप आपको यहाँ पर दिखेगा और सिंगल टैंडम सिलेंडर और पंप आपको यहाँ पर दिखेगा, और आगे की तरफ आपको दिखेगी टाई रोड। अब ये टाई रोड और ये मैकेनिज्म इसलिए कंपनी ने दिया है, हाई स्पीडिंग आप ट्रैक्टर के साथ में कर रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो आपके स्टीयरिंग में डिसबैलेंस नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतना स्टेबल इसका स्टीयरिंग चलेगा, वो इसलिए चलेगा क्योंकि पीछे पावर सिलेंडर के जैक दोनों तरफ लगे हुए हैं और आगे लगी हुई है टाई रोड फुल्ली हैवी ड्यूटी, इसलिए इसका जो स्टीयरिंग है वो सबसे ज्यादा अलग आपको मिलेगा। बाकी इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको आगे के टायर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको MRF के 11-2 24 टायर साइज के। पिछले टायर्स की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको पिछले टायर्स मिलेंगे MRF के 16-9 30 के। रिम का कलर प्रॉपर सिल्वर यहाँ पर रखा गया है, चारों ही रिम का प्रॉपर सिल्वर कलर रखा गया है इसके अंदर। यहाँ पर ड्यूस फार की एग्रोलक्स 80 प्रोफीलाइन की ब्रांडिंग प्रॉपर यहाँ पर दी गई है। तो बोनेट आपका यहाँ से अनलॉक हो गया, ये सिंगल बटन से इसको प्रेस हल्का सा आपने ऊपर किया और ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लग गया। इसके अंदर लगे हुए हैं डुअल आपके प्रेशर जैक टैंडम सिलेंडर, इनकी वजह से इसका जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। फाइबर का बोनेट दिया गया है, इंटरनेशनल लेवल का फाइबर इसके अंदर यूज़ किया गया है, यानी कि आप ये कह सकते हो फाइबर जो है वो एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी के साथ में आता है। ये जो इसके अंदर पार्ट दिख रहा है आपको, ये हीट प्रोटेक्टर है, जो इंजन की गर्माहट है उससे इसका जो पेंट वगैरह है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए यहाँ पर ये हीट प्रोटेक्टर लगाया गया है। बाकी आगे की तरफ आपको जो बैटरी है वो मिल जाती है। इसके जो फ्रंट चूल्हा है उसके अंदर ही पूरा कटिंग शेप दिया गया है और बैटरी के प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। एमेरॉन की इसके अंदर जो बैटरी है वो मिल जाती है, तकरीबन 65 से 80 एम्पियर की बैटरी इसके अंदर लगाई गई है। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला एयर क्लीनर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको इंटरकूलर मिल जाता है, उसके पीछे की तरफ आपको रेडिएटर मिल जाता है। इंटरकूलर इसके अंदर दिया गया है, तो इसका काम क्या है, अगर आप यहाँ से अगर मेरे किसान भाइयों को दिखा रहे होंगे तो यहाँ से ये पूरा एक पाइप कनेक्ट हुआ है टर्बो से, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है। तो इसका काम ये है जो इसके अंदर इनटेक हो, जो इसके अंदर ये टर्बो हवा प्रेस करे इंजन के अंदर, वो ठंडी हो करके जाए, इसीलिए इसके अंदर ये जो इंटरकूलर है वो दिया गया है, जिससे इंजन की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो इस डुअल इसके अंदर पंप दिए गए हैं, सेपरेट पंप है। पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, एक आपका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। मेंटेनेंस वाली दिक्कत आती है, सेपरेट करा सकते हैं। वैसे इन पंपों के अंदर लंबे टाइम तक भी मेंटेनेंस वाली कोई दिक्कत आती ही नहीं है। इन फ्यूचर अगर आ भी जाती है तो आप उसको सेपरेट खुलवा करके मेंटेनेंस करा सकते हैं। अब जब इंजन की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और मैं आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन मिलता है वो मिल जाता है पूरा 80 हॉर्स पावर का SDF का खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ 4000 सीसी का इंजन, जो मात्र 1600 आरपीएम पर ही, टर्बो चार्ज इंजन है, मात्र 1600 आरपीएम पर ही अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट करके आपको दे देता है। अपने सेगमेंट में आप ये कह सकते हैं कि सबसे कम आरपीएम पर ये ट्रैक्टर आपको पूरी पावर प्रोड्यूस करके या निकाल के दे देगा। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसके अंदर कोई पंप नहीं है इनलाइन या रोटरी, इसके अंदर अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ गवर्नर पंप है, FIP है, जो कि अलग मार्केट में इसलिए सबसे है क्योंकि अगर मेंटेनेंस आएगा तो आप सेपरेट इन जो इंजेक्टर्स हैं इसके अंदर इनको खुलवा करके करा सकते हो। प्लस इसका सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर बूस्ट कंपनसेटर भी लगाया गया है। इसका काम ये है जब आपका ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ेगा, जब आप ट्रैक्टर को हैवी लोड के ऊपर चला रहे होगे तो ये उसको आरपीएम तोड़ने देगा नहीं, ये फ्यूल सप्लाई को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। यानी कि जैसा लोड होगा वैसा ये तेल खाएगा, जैसा लोड होगा वैसा ये तेल सप्लाई करेगा। इसीलिए इसके अंदर जो गवर्नर पंप सिस्टम है वो लगाया गया है, जिससे कि जो फ्यूल कंजप्शन है वो आपको ट्रैक्टर के लोड के हिसाब से सही देखने को मिले। और एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक एम्बलम लगा हुआ है, सेव डीजल ड्राइव ड्यूज, यानी कि डीजल बचाओ ड्यूज चलाओ। ये क्यों लगा दिया कंपनी ने? इस ट्रैक्टर की जो SFC है, इस ट्रैक्टर की जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो मात्र 298 ग्राम पर किलोवाट है। टेक्निकल लैंग्वेज में भी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि 80 HP की ट्रैक्टर की जो SFC है वो कितनी होती है और इसकी कितनी है। तो फ्यूल कंजप्शन आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा लेना, जो एम्बलम कंपनी ने इसके ऊपर लगा दिया कि ये फ्यूल कंजप्शन कैसी करने वाला है।
मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसकी एसएफसी ऑलरेडी बता दी कि इसकी एसएफसी कितनी है। अब मैं चलता हूं इसके प्लेटफॉर्म की तरफ। देखेंगे सिंगल फुट स्टेप दिया गया है। एरिया आपको अगर देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड जरूर दिखेगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर आप उससे पहले सीट इसके अंदर देख लो, एयर प्रेशर वाली सीट है। तकरीबन इस सीट की प्राइसिंग की बात करूंगा तो 40 से 50 हज़ार की तकरीबन ये अराउंड की सीट की कीमत है। तो आप इसका अंदाजा लगा लेना कि सीट किस तरीके की है। ये आपके वेट के अनुसार आप इसको सेट वेट के अनुसार कर लेंगे और उस तरीके से ही ये वर्क करेगी। आपको धचकियाँ ऊपर महसूस होने नहीं देगी। इस तरीके की एयर प्रेशर वाली फुल्ली डिलक्स सीट इसके अंदर दी गई है। बाकी इस ट्रैक्टर के अगर क्लच की बात कर लेता हूं तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आता है, डबल क्लच के साथ में प्रॉपर ट्रैक्टर आता है, सस्पेंडेड टाइप पैडल दिए गए हैं। लंबे टाइम तक भी अगर आप उसको चला रहे हैं तो आपके घुटनों वगैरह में दर्द की शिकायत नहीं आने वाली। प्लस यहाँ पर जो डीजल टैंक है वो 55 से 60 लीटर के अराउंड का मिल जाता है। फाइबर का डीजल टैंक है। इसके अंदर भी एक मैकेनिज्म यहाँ पर ये लगा हुआ है। बाकी ट्रैक्टरों में आपको यहाँ पर आपको जो फ्यूल है वो यहाँ से लेता है, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कोई पाइप मुझे दिख नहीं रहा, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये फ्यूल उठाता है डीजल टैंक में ऊपर से। उसका बेनिफिट क्या होता है, जो कचरा है जो पानी है वो डीजल टैंक में नीचे रह जाता है। एलन की वाला एक बोल्ट यहाँ पर दिया गया है। इसको आप खोलोगे और पूरा जो पानी है या कचरा है इसके अंदर उसको ड्रेन इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके का मैकेनिज्म इसके डीजल टैंक के अंदर भी दिया गया है जो बाकी किसी ट्रैक्टर में नहीं आता। बाकी एक स्पेशल चीज या स्पेसिफिक चीज मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। ये जो ब्रेक्स हैं इसके अंदर ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। पावर टैंडम सिलेंडर अलग से ये लगा दिया गया है। इसका काम क्या है कि आपको कभी ब्रेक एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने लगातार काम राइट ब्रेक से किया है तो आपका ऐसा होता है कि वो ब्रेक कम आने लगेगा, ये ब्रेक ज़्यादा आएगा, यानी कि कम प्रेस करते ही ये तो पैर रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ इक्वलाइजिंग यानी कि दोनों ब्रेक सेम आएंगे चाहे आप ज़्यादा उसी ब्रेक का यूज़ क्यों ना करते हो। तो ऐसा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। बाकी लंबे टाइम तक भी आपको ब्रेक एडजस्ट करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती। जैसा मैं चारों टायर्स के ब्रेक की बात कर रहा हूँ तो ये जो एक आपको जाती हुई सप्लाई दिख रही होगी ये फ्यूल सप्लाई है अगले ब्रेक्स के लिए। जैसा मैंने आपको बताया इस ट्रैक्टर के अंदर चारों टायर्स के अंदर ब्रेक हैं और ये एक सिलेंडर टैंडम सिलेंडर यहाँ लगा दिया गया है। ये इसका लॉक है। इसको जब आप लॉक कर दोगे तो अगले टायर के जो ब्रेक हैं वो काम करना बंद कर देंगे। अगर आपको जैसे पिछले टायर का ब्रेक का वर्क है या काम लेना है, आपको ट्रैक्टर खेत में घुमाना है, तो आप अगले टायर के ब्रेक को जो है वो बंद कर दोगे अपने हिसाब से और अगले टायर के ब्रेक को आप यहाँ से ऑन करोगे तो आप पैडल को प्रेस करोगे तो आपके चारों ब्रेक वर्क करेंगे। यानी कि इन्हीं पैडल से जो ब्रेक है वो वर्क करने लग जाएंगे केवल इस सिंगल लीवर को ऑन या ऑफ करने से। तो इस तरीके से जो ब्रेक मैकेनिज्म है वो इसका वर्क करेगा। वो जो देख लिया आप लोगों ने वो पैडल था उसके ब्रेक्स का मेन का, और ये है इसका पार्किंग ब्रेक। इसके अंदर जो पार्किंग के लिए दोस्तों ब्रेक दिया गया है वो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इस तरीके का सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। इंडिपेंडेंट ये लीवर है पार्किंग ब्रेक का और इंडिपेंडेंटली वो वर्क करेगा। यानी कि ये जो ब्रेक हैं आपके देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये अलग काम करेंगे और वो ब्रेक आपके अलग काम करेंगे। कभी आपका ऐसा हो जाता है कि वो ब्रेक वर्क करना बंद कर दें तो ये ब्रेक आपका वर्क करेगा उस कंडीशन में भी। तो आपका इस ट्रैक्टर के अंदर इतना कंपनी ने सोच करके इतनी बारीकियों से चीज़ें डाली हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते या इन फ्यूचर 10 या 5 साल बाद आप सोचोगे वो इसके अंदर ऑलरेडी दिया गया है। और ये यूनिक सिस्टम इंडिपेंडेंट यूनिक ब्रेक का जो दिया गया है ये 1996 में इंडिया के अंदर SDF ने सबसे पहले 1996 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो मार्केट में आज भी कंपनियां नहीं दे पा रही। तो ये कुछ सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। 4 व्हील ड्राइव के लिए जो लीवर है वो यहाँ पर है। 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव में इजीली आप उसको ले जा सकते हो। ये जो है इसका इंडिपेंडेंट PTO के लिए क्लच दे रखा है। पीले कलर का लीवर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जो गियर बॉक्स है इसके अंदर वो फुल्ली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स दिया गया है। फुल्ली सिंक्रोमैस तो दिया गया है। अब इसके अंदर एक क्रीपर नाम की बला भी है, उसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। ये है इसका, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अंदर आगे की तरफ एरो पीछे की तरफ एरो। ये सेटल गियर है इसका, ठीक है। ये इसका मेन गियर है। इसके ऊपर आपको मेंशन दिख रहे होंगे 5 गियर, ठीक है। 5 गियर यहाँ है और ये आपको दिख रहा होगा LV और SR। देसी भाषा में कहूँ तो हाई लो मीडियम, लेकिन हाई लो मीडियम नहीं है ये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आगे वीडियो में बताऊंगा। ये है यहाँ पर तो आपके जो गियर हैं वो हो गए 15 और यहाँ पर इस लीवर की वजह से आपके जो गियर हो गए वो +15, यानी कि 15 + 15, 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स इस सेटल गियर की वजह से। क्रीपर नाम की जो चीज है वो मैं आगे वीडियो
वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या। ये आप देख रहे हो इसके लिफ्ट के कंट्रोल हैं, डीसी लीवर, पीसी लीवर, और यहाँ पर एक मेंशन कर दिया कंपनी ने हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक। अब ये हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक बला है क्या? ये बला ये है जब आपने ट्रैक्टर की लिफ्ट उठाई, इम्प्लीमेंट आपका लगा हुआ है और आप इम्प्लीमेंट में जैसे मान लीजिए रूटावेटर लगा हुआ है और आपको उसके ब्लेड चेंज करने हैं, तो आप उसके ऊपर क्या करते हो, कुछ किसी चीज़ को लगा करके तब उसको ऊपर रोकते हो। लेकिन आपने इसकी लिफ्ट उठा दी और आपने ट्रैक्टर कर दिया बंद, की रख लिया आपने अपनी जेब में, आप रूटावेटर का काम करने लगे, कोई बच्चा आया इसके ऊपर बैठा और गलती से उसका हाथ लीवर के ऊपर लग गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके साथ कोई हादसा या दुर्घटना घटित हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ड्यूस फार है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक्टर आपका बंद है और बच्चे ने लीवर ये छेड़ भी दिए तो आपकी लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी। ये है इसके अंदर स्मार्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। बाकी फुल्ली सिंक्रोमैस जो गियर बॉक्स है वो इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। प्लेटफॉर्म आप इसका ये देख पा रहे होंगे, प्रॉपर मैटिंग के साथ में आता है, छोटा सा स्टीयरिंग है बिल्कुल, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इसका उसको भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो एनालॉग आरपीएम मीटर है, एनालॉग आपका टेम्परेचर फ्यूल का मीटर है, डिजिटल आपका आवर मीटर है, और ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स आपको भर भर के यहाँ पर दी गई हैं। हर एक चीज़ के लिए लाइट्स है, यानी कि बैटरी आपकी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई, आपका ट्रैक्टर 4 व्हील में है, 2 व्हील में है, पार्किंग ब्रेक इंगेज है या नहीं, आपके इंडिकेटर ऑन है या ऑफ है, वो सारी इंडिकेशन के लिए लाइट्स भी इसके अंदर हैं। ये इसकी जो हैंड वाली रेस है वो यहाँ पर दी गई है, पैर वाली रेस वहाँ पर दी गई है। ये इसके जो लाइट वगैरह के इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। टूल बॉक्स एक यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, लोहे का टूल बॉक्स है, छोटा मोटा सामान वगैरह कोई टूल वगैरह कैरी करना है तो इसके साथ में इजीली कर सकते हैं। बाकी पीटीओ की बात अगर मैं करूँ तो इसके अंदर आपको डुअल पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो पीटीओ स्पीड है वो मिल जाती है 540 प्लस 1000 आरपीएम। डबल पीटीओ की स्पीड के साथ में ट्रैक्टर आता है। भाइयों सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर ये देखो, जैसा मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो सीट आप देखो, सीट इसके अंदर अगर मैं कहूँ एक एक्सट्रीम लेवल का कंफर्ट है। अपनी कार में बैठकर भी मुझे ऐसा फील नहीं होता सीट पर जैसा मुझे इस सीट के ऊपर बैठ करके फील हो रहा है। ये आप देखो, ऐसा फील आपको जब खेत में मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। बाकी प्लेटफॉर्म की जैसे बात कर रहे थे हम, एरिया कंजेस्टेड है, लेकिन एरिया कंजेस्टेड नहीं है क्योंकि लीवर आपकी रेंज में है, लीवर आपकी रेंज में है, लटकना झुकना नहीं पड़ेगा। कंफर्टेबली जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठा हूँ और मुझे गियर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर झुकना नहीं है, मेरे हाथ सीधा गियर पर यहाँ से ही चले जाएंगे, मुझे कहीं नहीं झुकना, बिल्कुल सीधा पोस्चर में मैं बैठा हूँ। यहाँ पर मुझे गियर चेंज करना है, ये मैंने गियर चेंज कर दिया, मैं सिंपल वहीं बैठा हूँ। तो इसलिए इसका जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है। बाकी सीट का तो भाई क्या ही मैं कह दूँ। और अब मैं इसको स्टार्ट करके पहले तो आवाज़ आपको इसकी सुनवा देता हूँ और उसके बाद इसका जो ये क्रीपर गियर का मैकेनिज्म है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टार्टिंग आप देखो इसकी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिल्कुल मक्खन जैसी स्टार्टिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4000 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है खुद के गवर्नर पंप के साथ में। आवाज़ आप लोग सुनो और रेस्पॉन्स इसका देखो, जैसे मैं रेस को रेव कर रहा हूँ ना वैसे वैसे ट्रैक्टर जो पावर डिलीवरी है उसको करने लग रहा है। बाकी जो ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस है वो आप देखो, स्टीयरिंग भी बिल्कुल मक्खन के जैसा ही चलता है भाइयों इस ट्रैक्टर का। ये आप देखो, 4 व्हील ड्राइव होने के बाद और इतना बड़ा टायर साइज होने के बाद ट्रैक्टर के अंदर टर्निंग रेडियस जो है वो सफिशिएंट आप इसको कह सकते हो। और इसके जो आइडियल आरपीएम है वो 700 के तकरीबन रहते हैं, 700, 750, 800 के तकरीबन इसके जो आइडियल आरपीएम है वो रहते हैं। यानी कि ट्रैक्टर आपने न्यूट्रल रेस में स्टार्ट कर दिया तो न्यूट्रल आरपीएम इसके इतने रहते हैं। अब मैं इसको जो है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये मैं इसको डालूंगा, ये मैंने डाल दिया ट्रैक्टर लो के फर्स्ट गियर में, ठीक है। अब लो के फर्स्ट गियर में आपका ट्रैक्टर जो है आगे चलने लग गया। अब मैं इसको यहाँ पर न्यूट्रल करूँ और न्यूट्रल करने के बाद में अब मैंने इसको क्रीपर स्पीड में डाल दिया। अब क्रीपर स्पीड में ज़रा इसकी स्पीड चेक करो आप, ये क्रीपर गियर की स्पीड है 0.267, ये स्पीड देखो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैं गियर चेंज कर दूंगा सेकंड गियर में मैं इसको डाल दूंगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगी। ये आप देखो, ये सेकंड गियर हो गया। यानी कि होगा क्या, आपका किसी भी तरीके का पीछे यंत्र आपने इसके डाल दिया और आपको अपने ट्रैक्टर में उसी तरीके की स्पीड चाहिए तो वो इसके अंदर मिल जाएगी। आप हाईवे पर भी ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपको चाहिए हाई स्पीड। तो हाई स्पीड की अगर बात करूं तो 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेता है ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव होने के बाद भी कंपनी की फ्यूल पंप सेटिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देखो तीसरा गियर मैंने डाला और मैं इसको डाल देता हूँ सीधा बैग, यहाँ से क्रीपर में ही तीसरे गियर की स्पीड है ये आप देखो। तो आप ये चीज़ समझो यहाँ पर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आपको कम से कम स्पीड और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जैसी आपको रोड के ऊपर चाहिए वैसी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी। अब यहीं से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं,
कि मैं इसको डाल दूँ यहीं से हाई गियर में। अब आप इसकी हाई गियर में ना फर्स्ट गियर की स्पीड चेक करो, वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक्टर आपका रेंगने लग रहा हो, इतनी कम स्पीड हो गई थी सिंपल सेटल गियर की वजह से। आप आगे ले जाओ ट्रैक्टर, ठीक है। और ये आप देखो ब्रेकिंग ट्रैक्टर की, अगर आप चेक कर पा रहे हो ना तो ब्रेकिंग देखो, ये देखो ब्रेकिंग, ये देखो ब्रेकिंग, ये देखो ब्रेकिंग। ट्रैक्टर आपका इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बिल्कुल, जहाँ पर अगर आपने यहाँ पर मैं दिखाऊँ ना, ये देखो अंगूठे से भी मैं हाथ के इसको प्रेस कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इसके अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसके ब्रेक को इंगेज करूँगा ना, ये आप देखो अब मेरे चारों टायर के ब्रेक जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ये देखो, ये आप देखो, आपको एक झटका सा फील हो जाता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इस ट्रैक्टर के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसके क्रीपर गियर के बारे में भी समझ लिया कि इसके अंदर ये क्रीपर गियर नाम की भला है क्या, आपके दिमाग से ये वहम भी दूर हो गया। अब मैं आ गया इसके पिछले हिस्से की तरफ। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाऊंगा इसके अंदर, अगर आप देख पा रहे होंगे ना तो जो एक्सल दिया गया है वो स्ट्रेट टाइप का फुल्ली हैवी ड्यूटी एक्सल दिया गया है। अब आपने ये देखा कि इसके अंदर ये ईपी साइक्लिक ड्राइव है, ये ईपी साइक्लिक ड्राइव है, प्लेनेटरी ड्राइव भी मैं इसको कह दूं तो ये वो है। इसके अंदर प्लेनेटरी ड्राइव तो सभी के अंदर आता है, इसके अंदर भी दे दिया, तो कोई नया तो कंपनी ने कर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये गैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही होगी और ये और हैवी दिख रहा होगा। इसके अंदर डुअल प्लेनेटरी ड्राइव सिस्टम है, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल प्लेनेटरी ड्राइव सिस्टम मिल जाता है। आप कह सकते हो खिंचाई जो है वो डबल हो गई जस्ट इसकी, प्लस मेंटेनेंस जो हो गया पिछले हिस्से का वो 0 हो गया आपका। प्लस यहाँ पर अगर आप दिखाएं मेरे किसान भाइयों को तो स्पेशल एक्सटेंड रैंप यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा आपको, प्रेशर जैक देसी भाषा में कहूँ, और एक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको 3000 से 3500 किलोग्राम तक आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती है इन एक्सटेंड रैंप की मदद से। बाकी लिंकेज का जो साइज है उसको अगर आप चेक कर पा रहे होंगे आपको मीडियम सी दिख रही होंगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है भाई नेक्स्ट लेवल है। जो किसान इसको यूज़ कर रहे हैं वो ये कह देते हैं कि इसके अंदर गुल्ले भी कभी टस से मस नहीं होते, इतनी ज़बरदस्त जो क्वालिटी है, जो बनावट है इसकी वो दी गई है। बाकी दोनों तरफ लिंकेज को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए ये जैकिंग सिस्टम दे रखे हैं। यहाँ पर काफ़ी हैवी ड्यूटी जैकिंग सिस्टम ये दे रखा है। बात करूँगा पीटीओ की तो डुअल पीटीओ के साथ में मैंने आपको बता दिया था ट्रैक्टर आता है। बात आ जाती है पीटीओ एचपी की, तो अराउंड आपको तकरीबन आपको 67 हॉर्स पावर की पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती है। और इसके अंदर ये पूरा एक प्रोटेक्शन के लिए गार्ड लगा दिया, अगर आप पीटीओ का कोई इंप्लीमेंट चला रहे हो आपका हाथ वगैरह या पैर वगैरह इसके अंदर ना जाए, उसके लिए ये प्रोटेक्शन पूरा गार्ड भी दे दिया है। इसके अंदर एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। बाकी अगर इसकी बात करूँगा सेंसिंग की तो 4 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं। आप अपने ड्राफ्ट के अनुसार जैसा आपका काम है उसी हिसाब से, जैसा आपका इंप्लीमेंट है, अपना टोपलिंग का चयन कर सकते हैं कि आपको किस होल में अपनी टोपलिंग को रखना है। बाकी इसके अंदर 4 डिस्ट्रीब्यूटर डीसीवी वाल्व या ऑक्सिलरी वाल्व इनको बोला जाता है, ये दिए गए हैं। प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट आप चलाना चाहते हैं इसकी सहायता से इजीली आप उसको चला सकते हैं, आपको अलग से फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं। लीवर आपकी रेंज में ही है, 2 लीवर हैं, यानी कि आपके 2 डीसीवी का ये एक लीवर है और 2 डीसीवी का आपका एक लीवर है, दोनों के अलग अलग लीवर यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये टोपलिंग कैरी होल्डर है, 12 वोल्ट का पीछे सॉकेट है, ट्रॉली वगैरह में या पीछे किसी इंप्लीमेंट के ऊपर लाइट फिटिंग करना चाहते हैं इसकी सहायता से ईजिली कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर फेंडर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये फेंडर जो हैं ये डिलक्स टाइप के दिए गए हैं। इन फ्यूचर आपको लगा कि मुझे अपने ट्रैक्टर के ऊपर एसी कैबिन की ज़रूरत है, कंफर्ट तो इसके अंदर एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जो है एसी कैबिन की ज़रूरत है, मुझे मेरे ऊपर धूल आती है, मुझे उस धूल से बचना है, तो आपको कुछ नहीं करना। इसके अंदर मडगार्ड उस तरीके से पहले ही दे दिए गए हैं, केवल आपको ऊपर से इसके एसी कैबिन का जो फ्रेम है उसको धरवा देना है। बाकी नीचे से पहले से ये कवर्ड है, पूरा जो लीवर है वो ऊपर हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। मैटिंग वगैरह प्रॉपर सब कुछ इसके अंदर पहले से दिया गया है, यानी कि कंपनी ने इतनी बारीकियों से इस ट्रैक्टर के ऊपर काम करके, इतनी बारीकियों से एक एक चीज़ इसके अंदर डाली है, एक एक चीज़ इसके अंदर लगाई है कि आपको इन फ्यूचर भी कभी भी ऐसा ना लगे कि यार मेरा जो ट्रैक्टर है वो पुराना हो गया या उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई, मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं चला पा रहा या मुझे उसके ऊपर कंफर्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो दिक्कत आपको इस ट्रैक्टर के साथ में महसूस नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं वीडियो के लास्ट में, वो ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में
में कुछ ज़्यादा ही इसकी तारीफ़ कर दी। तो भाइयों, तारीफ़ उस ट्रैक्टर की जाती है जो तारीफ़ के काबिल होता है। मैं किसी ट्रैक्टर की बुराई नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन जो ब्रांड है वो बेकार हैं, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें हैं केवल वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कौन कौन सी चीज़ें एडवांस हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो को देखने के बाद आपका ये वहम भी दूर हो गया होगा कि इस ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर हैं और आपको क्या इस ट्रैक्टर की तरफ जाना सही है या गलत, या आपको इसका चयन करना आज के टाइम में सही है या गलत, वो वहम भी आपका दूर हो गया होगा। और दोस्तों, मेरे भाई कुछ ये सोचेंगे किसान भाई कि सुमित भाई ने आज इस ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा कुछ तारीफ़ कर दी, तो ऐसा नहीं है। मेरा कोई किसी आप कह लो फॉरेन बैंक में अकाउंट नहीं है जिसमें कंपनी ने मुझे बहुत सारा पैसा एक लवा इकट्ठा या डाल दिया हो, ऐसा कुछ है नहीं। केवल ये मकसद रहता है मेरा हर वीडियो में कि मैं अपने किसान भाइयों तक, आप लोगों तक जिस चीज़ के बारे में बताऊँ उस चीज़ के बारे में प्रॉपर बता दूँ, आपको प्रॉपर जानकारी उस चीज़ के बारे में दे दूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। आपका डिसीज़न जब आप किसी ट्रैक्टर को लेने जाएँ तो एक श्योरिटी रहे, आपको ये वहम ना रहे उस ट्रैक्टर को लेने के बाद कि यार मुझे ये चीज़ अगर पहले इसकी पता चल जाती तो मैं इस ट्रैक्टर को ना लेकर के एक दूसरा ब्रांड का ट्रैक्टर या दूसरा ट्रैक्टर ले लेता या उसका चयन कर लेता। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में यही कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुझे आता है, आप लोगों से सीखा है, वो मैं आपको वीडियो में बता पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, वीडियो समाप्ति की ओर है। वीडियो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सोचा आपको इस वीडियो में इसके सारे बारीकियों से फीचर बताने की कोशिश करूं और आपको समझाऊं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। वीडियो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाती है वीडियो को शूट करने में और आप लोगों तक पहुँचाने में। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा बार बार आकर हमारी वीडियो को देखने और इतना प्यार देने के लिए। आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।